हेलो दोस्तों, जैसिन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी कैंडिडेट अपने आरआरसी लेवल 1 के ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं या डिवीज़न अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल के डेट में काफ़ी सारे कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर उनके मेल पे भेजा गया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि जिनको भी मेल पे भेजा गया है उनका बाय पोस्ट कब तक आ जाएगा, कितने दिन में आ जाएगा। जिनका डिवीज़न अभी तक अलॉट नहीं किया गया है उनका डिवीज़न अलॉटमेंट कब तक हो सकता है। जिनका पैनल नहीं आया है, पैनल के रिगार्डिंग क्या अपडेट है। तो हम लोग इस वीडियो में सभी जोन के बारे में बात करेंगे, तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कल के डेट में काफ़ी सारे कैंडिडेट को ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से एसएनटी पोस्ट को ये अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया है, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एसएनटी 7th CPC अगेंस्ट CN नंबर RRC 01/2019। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बताया गया है यू आर हेयर वाई इन्फॉर्म डैट योर पैनल पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट SNT लेवल 1 7th CPC अगेंस्ट CN RRC 01/2019 हैव बीन रिसीव्ड बाय दिस डिवीजन। यानी इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आपका जो पैनल आपका आया था, तो आपका पैनल है जो इस डिवीजन के द्वारा SNT का रिसीव किया गया है। अकॉर्डिंगली ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्पैच्ड एट योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। यानी कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उस एड्रेस पे आपका जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है वो डिस्पैच कर दिया गया है। डिस्पैच कहने का मतलब क्या हुआ कि बाई पोस्ट है जो आपका भेज दिया गया है। दिस इज़ फॉर यू, यानी कि ये आपका है जो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेल भेजा गया है। देख सकते हैं सियालदा डिवीज़न से ये मेल आया है। तो कैंडिडेट को देख सकते हैं पहले ईमेल भेज दिया जाता है, उसके बाद उसी दिन को या अगले दिन बाय पोस्ट लेटर है जो डिस्पैच कर दिया जाता है। तो आप लोग मान सकते हैं कि लेटर डिस्पैच होने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपका लेटर है जो आ जाता है। यदि आपका घर दूर है तो यानी कि 1 वीक मैक्सिमम समय लगता है, यदि नज़दीक है तो 1 से 2 दिन के ही अंदर आ जाता है। अब इस यानी कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट को जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म या जो भी अदर फॉर्म है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, वो भेज दिया जाता है, या बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं भी भेजा जाता है। तो यदि भेज दिया गया है तो आप लोग वो प्रिंट करके, यानी कि प्रिंट निकलवा करके वो जो भी आपको भरना है, जहाँ से साइन करवाना है वो करवा सकते हैं। नहीं भेजा गया है तो आप लोग को यानी कि जब बाय पोस्ट आपके घर पे आएगा तो उसी में आपका होता है। या बहुत सारे कैंडिडेट को बाय पोस्ट जो लेटर आता है उसमें सभी डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका डिवीज़न है उस डिवीज़न के जो अदर कैंडिडेट हैं उनको जो लेटर मिला है या अपॉइंटमेंट लेटर आया है या उनके जो घर पे आया है, उनसे डॉक्यूमेंट आप लोग फ़ोटोकॉपी करा करके या PDF ले करके आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट सभी का सेम होता है। तो यानी कि ये सभी कैंडिडेट को SNT का या जो भी अदर पोस्ट के कैंडिडेट हैं उनको धीरे धीरे करके अपॉइंटमेंट लेटर उनके घर पे भेजा जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के ही हैं, जो अपने डिवीज़न अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। कल के डेट में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो हावड़ा जो पॉइंट्समैन है उसका रिपोर्ट करने गए थे। अब पॉइंट्समैन में सबसे यानी कि प्रॉब्लम आ रही है कि उनका यानी कि मान सकते हैं ज्वाइनिंग है जो लंबा समय खींच सकता है। अब पॉइंट्समैन वाले जो कैंडिडेट कल के डेट में जो हावड़ा गए उनको यानी कि कल का रिपोर्टिंग था, सिर्फ यानी उनसे यानी कि कुछ ही डॉक्यूमेंट लिए गए और LTI यानी कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिया गया। उसके बाद बोला गया कि आपको अभी 3 से 4 बार सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करने आना होगा। जैसे 3 से 4 बार डॉक्यूमेंट जमा करने में, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म, NPS फॉर्म या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या एफिडेविट या LTI का फिर मैच कराने, तो ये सब यानी प्रोसेस करने में 3 से 4 बार हावड़ा में यानी एक कैंडिडेट ने बोला कि 3 से 4 बार और बोला गया है कि बुलाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि यानी आपका ज्वाइनिंग अभी लंबा समय लगेगा, क्योंकि पॉइंट्समैन में आपका ट्रेनिंग चलता है और ट्रेनिंग में बैच बनता है 20 का, 40 का, 50 का, 60 का या जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है वो बनता है।
और उस हिसाब से जितना यानी कि पॉइंट्समैन उस डिवीज़न में है तो समझिए कि यानी कि लंबा समय लगता है। एक बैच में 1 महीने का ट्रेनिंग चलता है। यदि 500 कैंडिडेट है तो समझ सकते हैं 5 से 6 महीने समय लग जाएगा। तो पॉइंट्समैन वाले के साथ और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो भी यानी कैंडिडेट चाहे जिस भी जोन से हैं, आप लोग यदि अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, जैसे आपका डिवीज़न आ गया है, डिवीज़न आपको मालूम है, आप लोग अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप है, यदि लंबा समय हो गया है ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है तो आप लोग का जो भी डिवीज़न है उस डिवीज़न के यदि आपके पास मेल आईडी या फ़ोन नंबर है तो फ़ोन करके पूछें, या नहीं है तो आप लोग आरटीआई लगाएं। आरटीआई लगाने से रिप्लाई मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग पर्सनली जाकर के ज़रूर मिलें। अब आप लोग पर्सनली जाकर के कैसे मिल सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है या मैकेनिकल डिपार्टमेंट है या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो जितने भी कैंडिडेट आपके डिवीज़न के हैं, आपके डिपार्टमेंट के हैं, उन सभी के साथ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और एक डेट फिक्स करके जा सकते हैं अपने डिवीज़न की और पता कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है, क्यों नहीं ज्वाइनिंग भेजा जा रहा है, कहीं आपके डिवीज़न में आपका पोस्ट वैकेंट तो नहीं है, यानी खाली नहीं है इसलिए नहीं भेजा जा रहा है। क्योंकि ये भी केसेस कई सारे डिवीज़न से आए हैं कि जो भी पार्टिकुलर पोस्ट है उस पोस्ट का उस डिवीज़न में पोस्ट ही नहीं खाली है और आरटीआई करने पे ये खुलासा होता है। और आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत ये यानी लेटर भी जारी कर दिया गया है कि जो आपका जोन है वो डाइवर्ज किया जा सकता है। एग्जाम्पल से कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में कोई भी पार्टिकुलर पोस्ट खाली नहीं है, बाद में मालूम चलता है लंबे समय के बाद, यानी लंबा समय तक ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है, उसके बाद मालूम चलता है कि ये पोस्ट ही नहीं खाली है, तो आपका जोन है जो डाइवर्ज किया जा सकता है यानी बदला जा सकता है। जैसे कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में कोई भी पार्टिकुलर पोस्ट खाली नहीं है तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के कैंडिडेट को एग्जाम्पल से चेन्नई भेजा जा सकता है या हुबली भेजा जा सकता है या मद्रास भेजा जा सकता है। तो यानी कि ये आपका केसेस हो सकता है। तो ये यानी कि इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो भी कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं या डिवीज़न अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप लोग अपने डिवीज़न से या आरआरसी से कांटेक्ट करें। इसके रिगार्डिंग जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग इस टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।